आज से 50 साल पहले एक एवरेज आदमी और आज के एवरेज आदमी में एक शॉकिंग डिफरेंस है। और ये डिफरेंस मसल का नहीं है, हाइट का नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी नहीं है। डिफरेंस है उस हार्मोन का जो एक मन को फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस बनाता है। और सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने कई स्टडीज में देखा है कि मॉडर्न मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल पिछली जनरेशन के मुकाबले लोअर हो रहे हैं। सिर्फ एज की वजह से नहीं, लाइफस्टाइल की वजह से। अब एक सेकंड के लिए अपने आप से पूछो, क्या तुम सुबह उठते ही फ्रेश फील करते हो? क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी ओवरफ्लो करती है? क्या तुम जिम में प्रोग्रेस कर रहे हो? क्या तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग है? क्या तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो? या फिर सुबह उठना मुश्किल लगता है, मोटिवेशन मिसिंग रहती है, बॉडी में हमेशा थकान रहती है, वेली फैट बढ़ता जा रहा है, जिम में मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, और सबसे डेंजरस बात, तुमने इस सब को नॉर्मल मान लिया है। यही प्रॉब्लम है। लो टेस्टोस्टेरोन अक्सर अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इतना धीरे इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। जैसे कोई फोन बैकग्राउंड में ऐप्स चला रहा हो और बैटरी साइलेंटली ड्रेन हो रही हो। फोन चल रहा होता है लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पर नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही मिलियंस ऑफ मेन आज अपनी फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर रहे, और उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उनकी डिसिप्लिन में है, उनकी जेनेटिक में है, उनकी किस्मत में है। लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अक्सर टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें कोई रेयर डिजीज नहीं होती, वो हमारी डेली हैबिट्स होती है। हमारी स्लीप, हमारा फूड, हमारा स्ट्रेस, हमारा स्क्रीन एडिक्शन, हमारा लाइफ स्टाइल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली करता क्या है, मॉडर्न दुनिया किस तरह इसे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे आप नेचुरल और साइंस बैक्ड तरीके से अपने हार्मोन हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप असली प्रॉब्लम समझ लेते हो तब सॉल्यूशन भी क्लियरली नजर आने लगता है, और जो बातें आप आगे सुनने वाले हो शायद उनमें से कुछ आपकी पूरी हेल्थ जर्नी को देखने का नजरिया बदल दे। सुबह अलार्म बजता है, इंसान उठता है, फोन चेक करता है, ऑफिस या कॉलेज जाता है, 8 से 10 घंटे चेयर पर बैठता है, फास्ट फूड खाता है, स्ट्रेस लेता है, रात को देर रात तक स्क्रीन देखता है और फिर सो जाता है। अगला दिन फिर वही रिपीट। प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बॉडी इस लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन ही नहीं हुई थी। हजारों सालों तक इंसान मूवमेंट करता था, धूप में रहता था, नेचुरल फूड खाता था, फिजिकली चैलेंज फेस करता था। आज हम क्लाइमेट कंट्रोल रूम में रहते हैं, दिन भर स्क्रीन देखते हैं और मूवमेंट मिनिमम कर देते हैं। सबसे पहला फैक्टर है ओबेसिटी। बॉडी फैट सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती, ये हार्मोनली एक्टिव टिश्यू भी होती है। जब बॉडी फैट ज्यादा बढ़ता है, हार्मोन बैलेंस निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए हेल्दी बॉडी कंपोजिशन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा फैक्टर है पुअर न्यूट्रिशन। बॉडी हार्मोन हवा से नहीं बनती, उसे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। जब डाइट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से भरी होती है तो बॉडी को क्वालिटी फ्यूल नहीं मिलता। तीसरा फैक्टर है स्लीप। आज की जनरेशन स्लीप को सैक्रिफाइस करके प्रोडक्टिविटी ढूंढ रही है, लेकिन बॉडी स्लीप को लग्जरी नहीं, नेसेसिटी समझती है। हार्मोनल रेगुलेशन का एक बड़ा हिस्सा क्वालिटी स्लीप के दौरान होता है। अगर आप रोज स्लीप कंप्रोमाइज कर रहे हो तो आप अपनी रिकवरी भी कंप्रोमाइज कर रहे हो। चौथा फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस टेम्पोररी हो तो यूजफुल है, लेकिन जब स्ट्रेस परमानेंट हो जाता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होने लगती है, और जब सर्वाइवल मोड प्रायोरिटी बन जाए, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस यूजुअली प्रायोरिटी नहीं रहती। पांचवा फैक्टर है सनलाइट की कमी। आज कई लोग पूरे दिन इंडोर स्पेंड करते हैं। नेचुरल लाइट एक्सपोजर ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, और जब ये सब फैक्टर एक साथ तब रिजल्ट होता है एक टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड और लो एनर्जी जनरेशन का। जब लोग टेस्टोस्टेरोन का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में सबसे पहले मसल आते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल के बारे में नहीं है। ये हार्मोन एक मर्द के पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। एनर्जी, रिकवरी, मूड, मोटिवेशन, फोकस, बोन स्ट्रेंथ, मसल मेंटेनेंस और सेक्सुअल हेल्थ तक। सोचो तुम्हारी बॉडी एक कंपनी है और टेस्टोस्टेरोन उस कंपनी का एक इम्पोर्टेंट मैनेजर है। जब मैनेजर एफिशिएंट होता है, सिस्टम स्मूथली काम करता है। जब मैनेजर वीक हो जाता है, प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट में दिखने लगती है।
इसीलिए लो टेस्टोस्टेरोन वाले कई लोग सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं, मेंटल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ड्राइव कम हो गया है, कॉन्फिडेंस पहले जैसी नहीं रही, फोकस ब्रेक होता रहता है, एनर्जी लो रहती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर सिम्टम का मतलब लो टेस्टोस्टेरोन नहीं होता और हर लो टेस्टोस्टेरोन का सोल्यूशन सप्लीमेंट नहीं होते। हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए हम रूट केसेस समझने होंगे और यही से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि असली विलन कोई एक चीज नहीं है, असली विलन है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अब बात करते हैं उन किलर्स की जो दिखते नहीं लेकिन डैमेज करते रहते हैं। सबसे पहला है एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। वोकेशनल यूज और क्रॉनिक एक्सेसिव ड्रिंकिंग में डिफरेंस होता है। एक्सेसिव अल्कोहल ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी दोनों को निगेटिव इफेक्ट कर सकता है। दूसरा किलर है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कल्चर। आज मार्केट में ऐसी चीजें भरी पड़ी है जो टेस्ट के लिए ऑप्टिमाइज की गई है, हेल्थ के लिए नहीं। तीसरा किलर है डोपामिन ओवरलोड। शॉर्ट वीडियो, कंस्टेंट नोटिफिकेशन, एंडलेस स्क्रॉलिंग और सेकंड ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल रहा है। रिजल्ट रियल लाइफ एक्टिविटी बोरिंग लगने लगी है। जिम बोरिंग, रीडिंग बोरिंग, लर्निंग बोरिंग, डिसिप्लिन बोरिंग। और जब डिसिप्लिन बोरिंग लगने लगे लाइफ स्टाइल डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। चौथा किलर है रिकवरी की कमी। वर्कआउट करना इम्पोर्टेंट है लेकिन रिकवर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बॉडी एडेप्टेशन रिकवरी फेस में करती है। और आखिरी किलर है इग्नोरिंग हेल्थ मार्कर्स। कई लोग सिम्टम्स को ईयर तक इग्नोर करते रहते हैं जब तक प्रॉब्लम सीरियस न हो जाए। हेल्थ को मेंटेन करना रिपेयर करने से हमेशा आसान होता है। इंटरनेट पर टेस्टोस्टेरोन के नाम पर $1 बिलियन इंडस्ट्री चल रही है और इसी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है। सबसे बड़ा मिथ, एक सप्लीमेंट सब कुछ ठीक कर देगा। रियलिटी, अगर स्लीप खराब है, डाइट खराब है, स्ट्रेस हाई है, एक्टिविटी लो है तो कोई मैजिक पिल आपकी लाइफ स्टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरा मिथ, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ जिम ब्रो के लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, गलत। हार्मोनल हेल्थ हर आदमी की ओवरऑल वेल बीइंग से जुड़ी हुई है। तीसरा मिथ, रिजल्ट ओवरनाइट मिलेंगे। बॉडी ओवरनाइट डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो ओवरनाइट रिपेयर भी नहीं होगी। रियल ट्रांसफॉर्मेशन बोरिंग बेसिक्स से आता है और बोरिंग बेसिक्स इस सबसे पावरफुल होते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन पर। पहला और सबसे पावरफुल सोल्यूशन स्लीप। अगर आप सिर्फ एक चीज इंप्रूव कर सकते हो तो स्लीप से शुरू करो। हर रात कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो, रूम डार्क रखो, लेट नाइट स्क्रॉलिंग कम करो। दूसरा सोल्यूशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को पॉजिटिव सिग्नल की तरह इंटरप्रेट करती है। आपको एथलीट बनने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंटली ट्रेन करना है। कंपाउंड मूवमेंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पेशेंस। तीसरा सोल्यूशन हेल्दी बॉडी फैट मेंटेन करो। एक्सट्रीम डाइटिंग और एक्सट्रीम ओबेसिटी दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। गोल होना चाहिए सस्टेनेबल हेल्थ। चौथा सोल्यूशन प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन बॉडी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है, साथ ही हेल्दी फैट्स भी इम्पोर्टेंट है। एग्स, फिश, नट्स, सीड्स और होल फूड्स को प्रेफरेंस दो। पांचवा सोल्यूशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स ओवरऑल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिफिशियंसी का डाउट हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बेटर है। छठा सोल्यूशन स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता लेकिन मैनेज किया जा सकता है। वॉकिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग, नेचर एक्सपोजर, ये सब सिंपल लगते हैं लेकिन पावरफुल है। सातवां सोल्यूशन डेली मूवमेंट। सिर्फ जिम इनफ नहीं, दिन भर एक्टिव रहना भी जरूरी है। मोर वॉकिंग, मोर स्टेयर्स, लेस सिटिंग और आखिरी बात कंसिस्टेंसी। कोई हैक, कोई शॉर्टकट, कोई सीक्रेट फार्मूला इस प्रिंसिपल को बीट नहीं कर सकता। सोचो, दो आदमी है, दोनों एक ही एज के। एक अपनी हेल्थ इग्नोर करता रहता है, पुअर स्लीप, पुअर डाइट, नो मूवमेंट, कंस्टेंट स्ट्रेस। दूसरा आदमी रोज परफेक्ट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंटली बेटर चॉइस लेता है। एक साल बाद उन दोनों की लाइफ कम्प्लीटली अलग नजर आ सकती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं, ये एक सिग्नल है। सिग्नल की बॉडी किस एनवायरनमेंट में रही है। अगर आप बॉडी को मूवमेंट, स्लीप, न्यूट्रिशन और रिकवरी दोगे तो बॉडी अक्सर आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ रिवार्ड करेगी। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, आपको बस उन हैबिट्स को रिमूव करना है जो आपको वीक बना रही है। आज का डिसीजन शायद आपके अगले 5 साल डिफाइन करे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।